आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर राजस्थान से है। राजस्थान जहां पर मानव खून की तस्करी की खबर मिल रही है। डोनेट ब्लड की तस्करी करते हुए 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ब्लड बेचने जा रहे थे ये 3 तस्कर, जो कि गिरफ्तार कर लिए गए। तस्करी किया जा रहा 255 यूनिट ब्लड इनके पास से मिला है। मकराना से सवाई माधोपुर लेकर जा रहे थे इस ब्लड को। गिरफ्तार आरोपियों से कई खुलासे होने की उम्मीद है। आप समझिए कि अलग अलग जगह जो ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं वहां से इनके कनेक्शन जुड़े हो सकते हैं। कई बार फर्जी तरीके से इस तरह के कैंप्स लग जाते हैं। लोग बढ़ चढ़कर इसमें अपना योगदान देते हैं ये सोचकर कि लोगों की जिंदगी बचेगी। लेकिन यहाँ राजस्थान से मानव खून की तस्करी का मामला सामने आया है। हैरान करने वाला मामला। डोनेट ब्लड की तस्करी करते हुए 3 लोग गिरफ्तार हुए। ब्लड बेचने जा रहे थे 3 तस्कर, जिन्हें पकड़ा गया। तस्करी किया जा रहा 255 यूनिट ब्लड भी बरामद हुआ है। मकराना से सवाई माधोपुर ले जा रहे थे। मानव खून की तस्करी का ये खुलासा हुआ है। गिरफ्तार जो आरोपी हैं उनसे कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। पुलिस इन सभी से पूछताछ कर रही है। 255 यूनिट ब्लड इनके पास से मिला है। मकराना से सवाई माधोपुर की तरफ इसे ब्लड को ले जा रहे थे ये तस्कर। अब ऐसे में ये कब से काम कर रहे थे, आगे कहां इस ब्लड को पहुंचाना था, सप्लाई करना था, या किन किन के कनेक्शन इनसे जुड़े हुए हैं, ये सभी बातें जांच का विषय बनी हुई हैं। मकराना से सवाई माधोपुर ले जाते हुए ये तस्कर पकड़े गए और इनके पास से 255 यूनिट ब्लड भी मिला है। जगदीश सबल इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता जयपुर से लाइव। जगदीश, ये तो बड़ा हैरान करने वाला मामला है। ये जो 3 लोग पकड़े गए हैं, इससे जानकारी क्या मिली? कहाँ ये ब्लड आगे ले जाना था, कब से काम कर रहे थे, कहाँ पर ब्लड डोनेट कैंप यहाँ पर लगाए जाते थे ताकि लोगों से ब्लड लिया जा सके? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया न्यूज राजस्थान ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था, जिसके बाद में पूरा प्रशासन हरकत में आया था। मुखबिर की सूचना से जोमनेर थाना पुलिस ने नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान ये एक गाड़ी आई, जिसको इन्होंने पुलिस थाना अधिकारी सोहेल खान ने उसको रुकवाया और उनसे जवाब पूछा तो उन्होंने संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया। संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं देने के बाद में गाड़ी की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान 8 कार्टून बरामद हुए। 8 कार्टूनों में 255 यूनिट ब्लड की मिली, जिसमें मानव खून की तस्करी की जा रही थी। ये मकराना से होकर जोमनेर के रास्ते होते हुए ये सवाई माधोपुर जाना था। महादेवी ब्लड बैंक में जाना था। वहाँ भी उसी को सूत्रों के अनुसार पता चला कि उसी ब्लड बैंक को 15 दिन पहले ही सीज करने की बात सामने आई। उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। और ये जो 3 आरोपी पकड़े गए हैं, इसमें जो शामिल थे, ये इन्होंने पूर्व विधायक रूपाराम के बड़े भाई जो है उनके पुण्यतिथि पर, प्रथम पुण्यतिथि थी, उस पर इन्होंने ब्लड का शिविर का आयोजन किया था। उसमें इन्होंने ये ब्लड एकत्रित किया था और ये वहां से लेकर जा रहे थे। इस प्रकार से ये गोरख धंधा काफी समय से चलता हुआ आ रहा है। पूछताछ में पता चला कि काफी समय से ऐसा खून का कारोबार कर रहे थे। और इसमें ये 3 जो मुख्य आरोपी है, और भी इनमें कई दिग्गज जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल होने की संभावना सामने आ रही है। कुछ लोग मीडिया से भी संबंधित जब रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं जगदीश, ये कहकर कि ये बड़ा दान है, इससे जिंदगी लोगों की बच सकती है, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, इस तरह के तमाम स्लोगन्स लिखे जाते हैं। लोग भी इसमें अच्छा इनिशिएटिव लेकर ब्लड डोनेट करते हैं, लेकिन उसकी ऐसी तस्करी होगी ये शायद उन लोगों ने भी नहीं सोचा होगा जिन्होंने यहाँ पर ब्लड डोनेट किया होगा। आप जगदीश रहिए मेरे साथ में। 3 तस्कर पकड़े गए हैं। ये मानव खून की तस्करी करते हुए पकड़े गए। इस पूरे मामले को लेकर डीसीओ, डीएसपी अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं पहले। ये लोग एक तो कोल्ड चेन मेंटेन नहीं कर रखा था इन लोगों ने, और इस मतलब अवैध रूप से इस ब्लड को ले जाया जा रहा था। ना इनके पास किसी प्रकार के दस्तावेज है, ना इनके पास ब्लड डोनेशन कैंप की कोई सूचना है कि रिकॉर्ड है, ना ही डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं है, ना ही ब्लड टेस्टिंग की कोई रिपोर्ट है इनके पास में। इस तरह से ये मतलब एक तरह से इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड है। प्रोसेस गवर्नमेंट की तरफ से प्रोसेस है। एक स्पेशल फॉर्म होते हैं, वो भरे जाते हैं और कोल्ड चेन मेंटेन की जाती है। उसके तहत ही ब्लड का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जिसमें सरकार को सूचना देनी पड़ती है कि हम ये ब्लड फला जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। उसके फॉर्म ए और बी भरे जाते हैं। वो फॉर्म्स के तहत सारी सूचना होती है लेने वाले की और ले जाने वाले। 55 यूनिट ब्लड था जो कि अवैध तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। उनके जो गाड़ी में जो सवार थे, 3 सवार युवक, उनके पास ना ही कोई वैध दस्तावेज थे, ना ही प्रॉपर प्रोसीजर के तहत उसका परिवहन किया जा रहा था। और जहाँ से ये लाया जा रहा था, जहाँ ले जाया जा रहा था, उनके संबंध में भी कोई सूचना उन्होंने ऐसे नहीं दी है जो कि वैध हो। तो उसको हमने
प्रकरण दर्ज किया है और उसमें अनुसंधान किया जाएगा। पुलिस ने हमें ये दौरान गश्त सूचना प्राप्त हुई थी और दौरान गश्त हमने नाकाबंदी करके उस वाहन को रोका था, जिसमें हमने जब चेक किया उसमें तो उसमें इस तरह के 8 बॉक्स हमें मिले थे। और जब हमने ड्रग कंट्रोल रूम को सूचना दी थी और उन्हें बताया था कि इस तरह की कार्रवाई हुई है और ड्रग विभाग की टीम आई, उसके बाद उनको काउंट किया गया, फिर उनको प्रॉपर तरीके से रखने के बाद में फिर ये कार्रवाई की और उन्होंने रिपोर्ट दी। अधिकारी कह रहे हैं कि पकड़े गए हैं, इनसे पूछताछ हो रही है, लेकिन जगदीश एक बात तो तय है, इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप लगा देना, लोगों से उनका ब्लड ले लेना, लेकिन जहां आगे सप्लाई करना था, जिन हॉस्पिटल्स में जिन जगहों पर ये ब्लड सप्लाई करना था, वहां की मिली भगत के बिना ये सब पॉसिबल नहीं है। ये भी इनकी मिलीभगत से ही ये सारा काम हो पाया है, क्योंकि है ना, इन्होंने ना तो कोई वैध दस्तावेज ही इन्होंने बनाए, कहाँ ये जाना था, कहाँ से ले जाया जा रहा था, इनके पास भी कुछ भी नहीं मिला। इस वजह से अभी जो एक आम आदमी जो ब्लड खुशी से जो रक्तदान करता था, वो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करता है और आगे आने वाले भविष्य में कोई व्यक्ति ब्लड डोनेशन करने में आगे नहीं आएगा। इस प्रकार का इन्होंने गोरख धंधा बना रखा है। ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा जगदीश, इस खबर से जुड़ा हुआ आगे जो भी अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर कर्नाटक से है, जहां पर अतुल सुभाष